सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस जी के वंस अगेन। ये है चॉप चॉप सीरीज़ यानी कि कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 3। ओके, जीके जीएस से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और कोई भी एग्जामिनेशंस जिसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 है, आप इसको अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ऐसे ही करते करते हम लोग जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करते चले जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें जो था ना वो एक टाइप का, एक बोल सकते हैं कि एक एक्सरसाइज बोल लीजिए, चाहे एक चैप्टर बोल लीजिए, उससे रिलेटेड था। ये है अलग, मतलब है हिस्ट्री से ही, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो वो बोल सकते हैं कि वो 2 वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 चैप्टर से रिलेटेड, एक चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिए, ये दूसरा चैप्टर है। बट चैप्टर इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा 15,000 जीएसजी के देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति किस बारे में ज्ञान का स्रोत है। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, क्या है, रॉक एडिक्ट्स, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, टेराकोटा मोहरों पर लिखन है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मिला था, वो हम यहाँ पर डाल दिए। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है, कौन है भाई। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग को मिलता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से, पुरातात्विक उत्खनन जिसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, जा सकी है, चाहे सकती है नहीं, हो सकता है कि कोई पढ़ ले, जा सकी है, अभी तक तो नहीं पढ़ा लिखा गया। इसलिए शिलालेख या मोहरों पर, ठीक है, मोहरों पर लेखन से सीधा इतिहास नहीं मिलता है, मतलब डायरेक्ट जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। इन सभ्यता के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक उत्खनन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि की खुदाई से प्राप्त होता है। तो ये सब बहुत सारा साइट्स है यहाँ पर, जिसके बारे में आगे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर ही लेंगे। इन खुदाइयों से मिले नगरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मूर्तियाँ आदि जानकारी मुख्य स्रोत है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये सब चीज़ भी जानना कि हाँ भाई, अगर किसी चीज़ से रिलेटेड है तो उसके बारे में कुछ जानकारी तो हम लोग को जानना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो द साइट ऑफ हड़प्पन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सा बैंक के बाद, तो सरस्वती है, सिंधु है, व्यास है, रावी है ना। तो ये क्या है, जो हड़प्पा नदी जो है ना, ये वाला, ये सॉरी हड़प्पा नदी बोल रहे हैं, ये जो हड़प्पा जो साइट है ना वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। चलिए देख लेते हैं ये क्या हो जाता है। हाँ, तो आंसर है हमारा रावी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, अभी तो ये पाकिस्तान में हो गया है। इसी स्थल के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। यह स्थल पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है और पाकिस्तान में चला गया रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता की खोज डैश में हुई थी, कौन सा ईस्वी में हुआ था, 1942, 21, 01 और 1935। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी भाई, बी, दैट इज 1921, 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा लिख के आए और राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो। इससे पहले 19वीं सदी में भी कुछ अवशेष मिले थे लेकिन उन्हें पहचाना नहीं गया था। 19वीं सदी में भी कुछ अवशेष मिले थे बट उसको पहचाना नहीं गया था। बट 1921 और 22 में एक तरीके से बोला जाए तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर काम हुआ और अच्छे तरीके से हुआ और ये पता चला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज से जुड़े 2 भारतीय हैं, कौन कौन है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस भी किए। 2 इंडियंस हु वेयर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल एंड ईश्वरी प्रसाद, फिर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एंड रंगनाथ राव और माधव स्वरूप वत्स एंड वीबी राव। तो हम जो अभी पढ़ रहे थे कौन थे भाई, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये हमारा आंसर होगा, राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया। दयाराम साहनी हड़प्पा से रिलेटेड थे और राखल दास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड थे, तो ध्यान में रखना है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल है ना, जो
इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो था ना उसके बोल सकते हैं महानिदेशक, चाहे हेड बोल लीजिए, जिनके नेतृत्व में यह कार्य हुआ, लेकिन वो भारतीय नहीं थे, बट ये इंडियन तो थे नहीं, तो इनका नाम नहीं ले सकते, दयाराम साहनी और फिर राखलदास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ऑप्शंस में है सुमेरियन सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वैदिक सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, है ना। ये किससे है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो कौन संबंधित है भाई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित है। तो जितना भी जो साइट्स जो मिला है, हिस्टोरिकल साइट जो मिलता है एंसेंट हिस्टोरिकल साइट में, वो सब लगभग इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे और उसके सहायक नदियों के चारों तरफ ही मिला है। दैट्स वाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सुमेरियन और मेसोपोटामियन सभ्यताएं पश्चिम एशिया इराक में विकसित हुई है। सुमेरियन और मेसोपोटामिया, ये सुमेरियन सभ्यता हो गया और ये मेसोपोटामिया विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद की है। वैदिक सभ्यता जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वैदिक कल्चर चाहे वैदिक सिविलाइजेशन, वो हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का अस्तित्व डैश में था, मतलब इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिकल एज, प्रागैतिहासिक युग, अर्ली हिस्टोरिकल एज, फिर हिस्टोरिकल एज और लैटर हिस्टोरिकल एज। किस में था भाई, तो हमारा आंसर है अर्ली हिस्टोरिकल एज, अर्ली हिस्टोरिकल एज, आद्य ऐतिहासिक युग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता कहते भी है, प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता थी। इसका अर्थ है कि इस सभ्यता में लिपि, लिखने की कला का ज्ञान तो था, लिखने की कला का ज्ञान तो था, मोहरों पर लेखन, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका था। मतलब लिखने का ज्ञान तो था बट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए इसका इतिहास पूरी तरह से लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्मेट में। प्रागैतिहासिक युग में लिपि का ज्ञान नहीं था और ऐतिहासिक युग में लिखित इतिहास उपलब्ध होता था। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक युग का अगर बात करते हैं तो उसमें इतिहास, लिखित इतिहास उपलब्ध था। चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। दिलमुन, मेलुहा, मगन, फाइल का, तो ये यूज किया गया था मेलुहा। चलिए देख लेते हैं मेलुहा क्या था। मेलुहा, है ना, मेसोपोटामियम सुमेर के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा, मेसोपोटामियम में, है ना, ध्यान में रखना है। इन अभिलेखों में मेलुहा से व्यापार का उल्लेख मिलता है, जहां से मेसोपोटामिया को कार्नेलियन, लकड़ी, सोना आदि मिलता था। ठीक है, ये था मतलब मेसोपोटामियम अभिलेख जो था ना, ये वाला। दिलमुन यानी कि बहरीन और मगन ओमान मेसोपोटामिया के अन्य व्यापारिक भागीदार थे, मतलब ट्रेड से रिलेटेड थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उसको बोला गया था क्या, मेलुहा। चलिए भाई, जो भी है, मेलुहा करके एक बुक भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ए में देख लेते हैं, शहरों में सटीक जल निकासी प्रणाली, है ना, और दूसरा है व्यापार और वाणिज्य की एक उन्नत व्यवस्था में थे, तीसरा है मातृदेवी की पूजा, और चौथा है लोग लोहे के बारे में जानते थे। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ और इसमें से कौन सही नहीं है वो देखते हैं। तो हमारा आंसर है डी, लोग लोहे के बारे में जानते थे, यानी कि हड़प्पा टाइम में, यानी कि सिंधु घाटी, है ना, सिंधु सभ्यता जो था, सिंधु सभ्यता के टाइम में लोग लोहे से जानकार तो नहीं थे, बट यहाँ पर लिखा हुआ लोग लोहे के बारे में जानते थे, तो ये गलत हो गया। बाकी हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, तांबे और कांस के उपयोग से परिचित थे लेकिन लोहे का उपयोग नहीं करते थे। लौह युग भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आया। अन्य सभी कथन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, यानी कि इसमें जितना भी है वो सब सटीक जल निकासी प्रणाली था, व्यापार और वाणिज्य एक उन्नत व्यवस्था थी और मातृदेवी की पूजा भी की जाती थी।
क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी है निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा बस्ती की विशेषता नहीं है। हड़प्पा बस्ती की विशेषता नहीं है। पहला क्या है, दरवाजे और खिड़कियां आमतौर पर छोटी गलियों की ओर खुलते थे और शायद ही कभी मुख्य सड़कों पर खुलते थे। उसके बाद है मकानों में आमतौर पर अलग स्नानागार और शौचालय होते थे। फिर दुर्ग सिटाडेल जिसको बोलते हैं 4 दीवारी से घिरा हुआ था, लेकिन निचला शहर दीवार से नहीं घिरा था। और डी, दूसरी मंजिल से नालियाँ और पानी की नालियाँ अक्सर दीवार के अंदर बनी होती थी। तो इसमें कौन सा विशेषता जो था किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में, जो सही नहीं था। तो सी यानी कि जो सिटाडेल था, दुर्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, 4 दीवारी से घिरा हुआ था लेकिन निचला शहर दीवारों से नहीं घिरा था, ये गलत हो गया। हड़प्पा शहरों की योजना की एक प्रमुख विशेषता थी कि दुर्ग सिटाडेल और निचला शहर दोनों ही विशाल दीवारों से घिरे हुए थे। तो ये दोनों जगह इसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ सिटाडेल ही, दुर्ग जो था ना वो 4 दीवार से घिरा हुआ था, बाकी लोअर जो शहर था ना, लोअर लेवल वाला, वो चीज़ यानी कि लोअर लेवल वाला जो शहर था ना, वो चीज़ ऐसा नहीं था, दीवार से घिरा हुआ नहीं था। बट ऐसा नहीं था, वो भी घिरा हुआ था और ये तो घिरा हुआ था ही, दुर्ग। ठीक है, दोनों ही विशाल दीवारों से घिरे हुए थे। यह सुरक्षा और पॉसिबली सोशल सेग्रीगेशन को दर्शाता था, इसलिए यह कथन गलत है। यह सुरक्षा को दर्शाता था कि चलो भाई उस टाइम में लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी भी चाहिए होगा, दीवार खड़ा कर दो ताकि कोई परेशानी ना हो। अन्य सभी विकल्प हड़प्पा नगर नियोजन और वास्तुकला को सही विशेषताएं बताते हैं। जितना भी विकल्प था वो सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है भाई, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल का वर्णन करता है। क्या करता है, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेटेड दीज एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली, बोथ वेयर वॉल्ड, सेवरल बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। यह निम्नलिखित में से किस स्थल का उल्लेख करता है। तो ये हम लोग देख ही लिए थे, हड़प्पा से रिलेटेड है। हड़प्पा से रिलेटेड नहीं था, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है ना। यह वर्णन मोहनजोदाड़ो को नगर नियोजन के परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। ये वाला जो है ना, ये सब जितना भी था ना, सब मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड था। मोहनजोदाड़ो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना दुर्ग सिटाडेल है और एक विस्तृत निचला शहर लोअर टाउन है ना। दुर्ग में बड़ी इमारतें जैसे विशाल स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, फिर दोनों हिस्से विशाल दीवारों से घिरे हुए थे। दोनों जो था ना वो विशाल दीवार से घिरा हुआ था, बड़ा बड़ा दीवार से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है, यह मुख्य रूप से एक सेक्युलर सभ्यता थी, रिलीजियस तत्व हालांकि मौजूद था, सीन पर हावी नहीं था, है ना। मतलब जनरली ये था कि सेक्युलर सभ्यता थी और रिलीजियस थोड़ा सा मौजूद था, मतलब रिलीजन को थोड़ा सा वो लोग वैल्यू करते थे। और दूसरा है, इस अवधि के दौरान भारत में टेक्सटाइल के निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था, है ना, कपास का उपयोग किया जाता था, ये भी यहाँ पर बोला गया। तो ओनली 1 सही है, केवल दोनों 1 और 2, और ना 1 और 2। तो बोथ 1 and 2 दोनों सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते, कथन 1 सही है ना। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर या बड़े धार्मिक स्मारकों के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले। धार्मिक प्रतीक, मातृदेवी, पशुपति शिव आदि मौजूद थे, लेकिन जीवन का धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर पहलू अधिक प्रमुख था। सेक्युलर पहलू जो था ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, धर्मनिरपेक्ष रास्ता। चलिए दूसरा में, हड़प्पा स्थलों से कपास के अवशेष और सूती कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। वास्तव में हड़प्पावासी कपास उगाने और सूती कपड़ा बुनने वाले पहले लोगों में थे। यानी कि अगर देखा जाए तो कपास का बात किया जाए और सूती कपड़ा का बात किया जाए तो ये पहले लोग थे। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता ने वर्तमान एशिया का एक विशाल क्षेत्र कवर्ड किया। इस सभ्यता द्वारा कवर्ड जियोग्राफिक एरिया में शामिल था। द हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर्ड एन एक्सपेंसिव एरिया ऑफ प्रेजेंट साउथ एशिया। द जियोग्राफिक एरियाज कवर्ड बाय दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडेड। कौन कौन सा चीज़ इसमें इंक्लूड था, कौन कौन सा जोग्राफिकल एरिया, जैसे कश्मीर, पंजाब, सिंध और उत्तर पूर्वी सीमांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत और कश्मीर, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक हिस्सा। फिर क्या है, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक हिस्सा, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक हिस्सा। तो क्या शामिल था इसमें, तो डी पंजाब था, सिंध था, अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर काठियावाड़, है ना, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक हिस्सा।
इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत बहुत विशाल था, विस्तार बहुत विशाल था, ये बहुत बड़ा एरिया में बसा हुआ था। इसके स्थल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत, गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब के पश्चिमी भाग आलमगीरपुर तक फैले हुए थे। सबसे उत्तरी स्थल अफगानिस्तान में है और सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में है। कश्मीर में इस सभ्यता के स्थल नहीं मिले। कश्मीर में इस सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। किसका भाई? तो हड़प्पा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सोर्तगई किस देश में स्थित है? सोर्तगई जिसको बोलते हैं इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भारत नहीं है, सॉरी, भारत हम यहाँ इंग्लिश देख लिए थे। भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और अफगानिस्तान, ये चीज़। तो ये कहाँ सिचुएटेड है भाई? तो ये अफगानिस्तान में है। देखिए ये वाला है सोर्तगई है और ये अफगानिस्तान रीजन में आता है, अफगानिस्तान में। ठीक है, सोर्तगोई उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी ज्ञात स्थल है। सबसे उत्तर में जो है ना हड़प्पा का, यही मिला है सोर्तगोई। फिर है यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। संभवतः लापिस लाजुली, एक कीमती नीला पत्थर और टिन जैसे संसाधनों तक पहुंच के लिए था। मतलब बोल सकते एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिसमें लापिस लाजुली का भी चर्चा मिलता है और टिन जैसे संसाधनों तक पहुंचने के लिए ऐसा शायद कुछ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के रिगार्डिंग निम्नलिखित में कौन सा मैच सही नहीं है? कौन सा मैच सही नहीं है ना? तो देख लेते हैं भाई। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित थी, ये चीज़। फिर EJH मैकी सुमेर में लोगों का प्रवास। फिर मॉर्टिमर सभ्यता के विचार का प्रवास। फिर ये हो गया हमारा कौन सा, अमालनंदा घोष पूर्व हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता बनाने के लिए परिपक्व हुई। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो ए, ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए सही नहीं है। इसका क्या होगा? एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एम रफीक मुगल एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी पुरातत्वविद थे। उनका मत था कि हड़प्पा सभ्यता स्थानीय पूर्व हड़प्पा संस्कृति जैसे कोटदीजी, अमरी के विकास का परिणाम था, ना कि मेसोपोटामिया से प्रेरित था। तो ये मेसोपोटामिया से प्रेरित नहीं था। अन्य विकल्प सही है, जैसे कि मैके ने प्रवास का सिद्धांत दिया, मॉर्टिमर व्हीलर ने विचारों के प्रवास का सिद्धांत दिया और अमलानंद घोष ने स्थानीय विकास पर जोर दिया। तो ये ध्यान में रखना है, आंसर कहीं से भी, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही है? अब यहाँ पर 4 दिया हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों रावी नदी इरावती के तट पर स्थित है। दूसरा है चानूदड़ो और कालीबंगा दोनों वर्तमान राजस्थान के सीमाओं के भीतर स्थित है। तीसरा है सुरकोटड़ा और धौलावीरा दोनों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। और चौथा है लोथल स्थल नर्मदा घाटी के स्थिति पर था। तो हमारा आंसर सी है, बोथ सुरकोटड़ा, यानी कि सुरकोटड़ा और धौलावीरा दोनों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटड़ा और धौलावीरा दोनों ही गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, सुरकोटड़ा और धौलावीरा। हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, चानूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा पर नहीं है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सब कुछ एक जगह आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल नदियों के किनारे स्थित है। इस सभ्यता से जुड़ी नदियों की पहचान करें। नदियों का पहचान करना है तो सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, ये सब है। 1 and 2, 1 2 3, 1 3 2 3 4, ऑल ऑफ दीज, ये सब चीज़ देखा। तो सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। देख लेते हैं आंसर हमारा 1 2 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियां चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास पंजाब की 5 नदियों के किनारे स्थित थे। गंगा नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल नहीं मिले हैं। सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी पर है। तो हमारा ये भी हो गया। ये तो काफ़ी छोटा छोटा लिखा गया है, मतलब कुछ बड़ा ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऋग वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा? ऋग वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोग। ऋग वैदिक आर्य युद्ध में मेल का कोट और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका उपयोग करने का कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। दूसरा है ऋग वैदिक आर्य सोना, चांदी और तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे।
तीसरा है ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों के इस जानवर के बारे में अवेयर होने का कोई सबूत नहीं था। ये 3 स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या सही क्या गलत है, ऋग्वेद के अकॉर्डिंगली क्या है देख लेते हैं। तो 1 एवं 3 सही है, यानी कि कथन 1 सही है। ऋग्वेद में वर्मन यानी कि कवच और शिप्र हेलमेट का उल्लेख है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इनके उपयोग का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा, हड़प्पावासी सोना, चांदी, तांबा और कांच से परिचित थे, लेकिन लोहे से नहीं थे। मतलब लोहा लोग नहीं जानता था हड़प्पा वाला लोग। लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ था। तीसरा, कथन 3 सही है। घोड़े के अवशेष हड़प्पा स्थलों पर दुर्लभ और विवादास्पद है, जबकि ऋग्वेद में घोड़े, अश्व और रथों का विस्तृत उल्लेख है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का गुजरात राज्य, भारत का पंजाब राज्य, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और अफगानिस्तान। तो आंसर का क्या हो गया? सिंध प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे बड़ा भी था और सबसे प्रसिद्ध भी था। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ऑल टाइम हम लोग जानते भी हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो ऐसा कुछ हमेशा देखने को मिलता ही है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थित स्थल भी है, यानी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है यूनेस्को का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिला है भाई कुआं का अवशेष? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कई आवासीय भवनों के भीतर निजी कुएं के अवशेष मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के उन्नत जल प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी सुविधाओं के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह शहरी नियोजन की एक उन्नत विशेषता थी। मतलब सब लोग का अपना अपना पर्सनल कुआं रखा था, हो सकता है पानी आता होगा और उसमें उसको जमा करके लोग रखता होगा। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। एक हड़प्पा स्थल जिसके यूनेस्को के फंड्स की सहायता से बाढ़ से बचने के लिए फ्लड बैरियर से घेरा गया है, वह है क्या? तो मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा, लोथल है और राखीगढ़ी। मतलब यूनेस्को के फंडिंग के थ्रू ये सब चीज़ किया गया है। एक सेकेंड। हाँ, तो किसको घेरा गया भाई? तो मोहनजोदड़ो को घेरा गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और बाढ़ और लवणता यानी कि सैलिनिटी से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने फंडिंग और टेक्निकल सहायता प्रदान की, जिसमें बाढ़ बाधाओं यानी कि फ्लड बैरियर्स का निर्माण भी शामिल है। यह एक प्रमुख वैश्विक हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करना, और यूनेस्को इसका जिम्मेवारी लेके बैठा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो कौन सा स्थल सिंध में है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चानूदड़ो है और सुरकोटड़ा है। तो कौन सा है जो सिंध में स्थित है? तो सिंध में स्थित कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, चानूदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है और सुरकोटड़ा भारत के गुजरात राज्य में है। तो आंसर हमारा हो गया 2 और 3, दैट इज मोहनजोदड़ो और चानूदड़ो। नेक्स्ट है असरसन रीजन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर अब मृत है, ये पहला है। मतलब ये कथन बोला जा रहा है और उसका रीज़न क्या दिया जा रहा है? उनकी खोज उत्खनन के दौरान हुई थी। तो जाहिर सी चीज़ है, मतलब ये तो है कि दोनों सही है, असर्शन भी है और रीजन भी सही है, बट आर जो है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है ना असर्शन की संख्या की व्याख्या नहीं है। मतलब उसको सही से व्याख्या नहीं कर, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो स्टेटमेंट। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट में। असर्शन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राचीन शहर हैं जो लगभग 3900 ईयर्स अगो अबैंडन्ड हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे 3900 साल पहले। वे अब केवल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जीवित शहर नहीं। ये तो सही था। फिर रीजन में आते हैं, इनकी खोज 1920 के दशक में उत्खनन से हुई थी, ये भी सही है। हालांकि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये शहर इसलिए मृत है क्योंकि उनका पतन हो गया और उन्हें छोड़ दिया गया, ना कि इसलिए कि उनकी खुदाई हुई है। खुदाई तो बाद में हुई है। तब ऐसा थोड़ी है कि किसी चीज़ को मतलब ज़मीन के ऊपर से निकाला और वो मर गया, ख़त्म हो गया, वो तो नहीं था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? विच इज द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान? ऑप्शन में क्या है? मोहनजोदड़ो, सुतकागेनडोर, कालीबंगन और लोथल। तो देख लेते हैं।
कालीबंगन है जो कि आंसर होगा हमारा। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर हकरा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान में रखना है किसके कौन सा नदी है भाई, तो घग्गर हकरा हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से जूते हुए खेत है ना, जूते हुए खेत और अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सुतकागेंडोर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर और लोथल गुजरात में है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हम दे दिए हैं ताकि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम ना करे, आपको एक प्रॉपर फॉर्म में सब कुछ पता रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक हल से जोता हुआ खेत कहाँ डिस्कवर्ड किया गया था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो ये कहाँ किया गया भाई, तो कालीबंगन में। कालीबंगा से हल के जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो जुताई के क्रिस क्रॉस पद्धति को दर्शाते हैं। क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रिस क्रॉस यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी कृषि में उन्नत थे और फसलों को उगाने के लिए व्यवस्थित तरीके अपनाने थे। यह कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना कि कृषि कहाँ से, आपको कृषि के बारे में कहाँ से पता चला, ऐसा वैसा कुछ भी। एक टेराकोटा केक पर उत्कीर्ण एक सिंग वाला देवता कहाँ से रिकवर्ड किया गया? हॉर्न डिटी इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटला। देख लीजिए यही वाला है टेराकोटा हॉर्न वाला, तो कालीबंगा से किया गया है। कालीबंगा में एक टेराकोटा केक मिला है जिस पर एक पुरुष देवता की आकृति बनी हुई है जिसके सिर पर सींग जैसे आभूषण है। मतलब आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा। ये तो नहीं है ऐसा, बट आदमी बैठा हुआ है और ऐसे करके एक ठो सींग वाला कुछ मुकुट टाइप का बना हुआ है और ऐसे ऐसे ये मंत्र उंतर पढ़ रहा है, भगवान जाने, है ना। इसकी तुलना कभी कभी पशुपति शिव से की जाती है, लेकिन यह एक अलग देवता भी हो सकता है। यह हड़प्पा संस्कृति में धार्मिक मान्यता और कला पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो जल प्रबंधन के लिए क्या कौन जानता है? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है। तो कौन सा जाना जाता है भाई? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात अपने अत्यंत उन्नत और जटिल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यह बड़े जलाशय, कुएं, नहरें, बांध मिले हैं जो बारिश के पानी को कलेक्ट, स्टोर और चैनलाइज करते थे। मतलब उन लोग बारिश का जो पानी है ना उसको बहुत अच्छे से एक जगह जमा कर लेता था और उसका फिर पूरा का पूरा यूज कर लेता था। यह एक शुष्क क्षेत्र में बसा शहर था, इसलिए पानी का प्रबंधन उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। अब सूखा उखा था बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से पानी को स्टोर करना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो ये लोग स्टोर करके रखता था। नहीं रखेगा तो हिसाब हो जाएगा इन लोग का, इसलिए करना पड़ा था। तो बस वहीं से आ गया कि भाई ये लोग के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो कौन है भाई? धौलावीरा। धौलावीरा की सबसे यूनिक विशेषता इसके त्रिभागीय यानी कि 3 पार्ट संरचना, एक दुर्ग, मिडिल टाउन और एक निचला शहर, ठीक है ना। सिटाडेल हो गया, मिडिल टाउन हो गया, लोअर टाउन हो गया। यह अन्य हड़प्पा शहर से अलग है जो आमतौर पर द्विभागीय यानी कि दुर्ग और निचला शहर था। यह अधिक जटिल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। तो धौलावीरा में 3 भागीय था। सबसे पहले सिटाडेल था, उसके बाद मिडिल टाउन था और उसके बाद लोअर टाउन था। बट और भी जो जितना भी साइट मिला है सब में द्विभागीय था, जिसमें दुर्ग मिला है और निचला शहर मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। यह खंबात की खाड़ी में कच्छ के महान रण में एक द्वीप पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में कोटड़ा तिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन, हड़प्पा काल की एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ खोजी गई है? तो आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ मिला है? धौलावीरा में। जल प्रबंधन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नत थी। शहर में 16 से अधिक जलाशय थे जो शहर के दीवारों के साथ बने थे और बारिश के पानी को कलेक्ट करते थे। पानी के नहरों के माध्यम से शहर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जाता था। मतलब अच्छा मैनेजमेंट था और चैनलाइज पानी को किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सैल कट वास्तुकला यानी कि रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी, अमरी। तो ये मिला है धौलावीरा में, यानी कि रॉक कट संरचना के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि एक बड़ा जलाशय जो चट्टान को काटकर बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पत्थर में आर्किटेक्चर के उपयोग का एक दुर्लभ उदाहरण है, क्योंकि अधिकांश निर्माण ईंटों से किया गया था।
है ना, या उनकी इंजीनियरिंग स्किल को भी दर्शाता है। तो हो सकता है उस समय का जितना भी था वो टेक्नोलॉजिकल था। क्या पहले के ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी थे, हम लोग अभी जो टेक्नोलॉजी है वो है। अब हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे आज से 500 साल के बाद, तो हम लोगों को ही मिलेगा ना, अरे यहाँ पर देखो देखो ये क्या है, चार्जर मिला, टाइप सी चार्जर। वो पहले के टाइम में टाइप सी चार्जर यूज़ होता था, अब तो फ़ोन जहाँ भी रखो पॉकेट में रखो चार्ज होते रहता है। अब हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी उसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 3 कस्बों टाउनशिप के अवशेष प्रकट हुए हैं? 3 तो हम लोग अभी पढ़ लिए थे, दैट इज़ धौलावीरा। 3 दुर्ग था, फिर मध्यम शहर था, निचला शहर था, दोहरी दीवारों से अलग किया गया था और एक हाईली प्लान्ड लेआउट को दर्शाता है। अन्य स्थल आमतौर पर द्विभागीय दुर्ग और निचला शहर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में बटा हुआ था? धौलावीरा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ है। मोहनजोदड़ो जैसे अन्य शहर 2 मुख्य भाग में थे, लेआउट चलो वही सेम चीज़ है। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है? कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद और बनावली में। तो कहाँ मिला है भाई? तो दायमाबाद में। दायमाबाद महाराष्ट्र से तांबे के बने रथ और जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें एक रथ, एक बैल, एक गैंडा और एक हाथी शामिल है ना। ये दायमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। हालांकि दायमाबाद में एक उत्तर हड़प्पा स्थल भी है 1800 से 1500 BCE का, जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य काल के बाद का है, यानी कि जो मेन जो टाइम पीरियड था ना उसके बाद का है। यह आर्टिफैक्ट हड़प्पा के बाद के मेटलर्जिकल स्किल को दर्शाता है। हो सकता है बाद में मेटल का लोग यूज़ करने लगे तभी तो ये सब चीज़ मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा, बनावली। कौन सा जो गुजरात में नहीं है वो बनावली है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, गुजरात में नहीं। सुरकोटदा, लोथल और धौलावीरा सभी गुजरात राज्य में स्थित है, प्रमुख हड़प्पा स्थल भी हैं, हड़प्पा के प्रमुख स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की टेराकोटा मिली है? हल की टेराकोटा धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो कहाँ से मिला है भाई? तो बनावली से मिला है, हरियाणा में। एक टेराकोटा का बना हल क्ले मॉडल ऑफ द प्लॉ मिला है। यह हड़प्पा स्थल में किसी उपकरणों के यूज और डिज़ाइन का प्रकाश डालता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हल का टेराकोटा मॉडल बनावली से मिला हुआ है। वहाँ जुता हुआ खेत तो मिला है बट वहाँ कोई हल वल नहीं मिला, लेकिन यहाँ हल मिला है टेराकोटा का बना हुआ। पक्की मिट्टी जिसको बोलते हैं ना टेराकोटा, वही होता है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। आंसर कौन सा हो गया? बनावली। ये घग्गर और हकरा नदी के मैदान वर्तमान में मुख्यतः हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। ध्यान में रखना है, ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन सरस्वती नदी का हिस्सा था। ये जो सरस्वती नदी प्राचीन बोल सकते हैं उसको। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि हम लोग देखते ही आ रहे हैं। ये लिटरली जो वीडियो जो है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है तो कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो कौन सा है नहीं भाई? तो पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है, एक महाजनपदकालीन और मौर्यकालीन शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद, लगभग 600 BCE के बाद, सोच रहे हो, विकसित हुआ। कालीबंगा, रोपड़, रूपनगर जिसको बोलते हैं, लोथल सभी प्रमुख हड़प्पा सभ्यता, तो पाटलिपुत्र थोड़ी है। नेक्स्ट आते हैं 38 क्वेश्चन नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का तांबे का रथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। ये कहाँ से मिला है भाई? दायमाबाद। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको नहीं करना है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो राखीगढ़ी राजस्थान हरियाणा के हिसार जिले में, ये चीज़ गलत है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा के हिसार जिले में, ना कि राजस्थान में। यह भारत के स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत का। अन्य सभी युग में सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल महाराष्ट्र में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दायमाबाद, सुरकोटदा, कौन सा है इसमें? तो आंसर हो गया हमारा ओनली 3, दैट इज दायमाबाद। एक ही मात्र ऐसा स्थल है जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में स्थित है। यह एक उत्तर हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में और सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। लोथल के पुरातात्विक स्थल द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाला हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित था? द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। तो कौन सा नदी है भाई? भोगवा नदी।
लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, जो साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। साबरमती जो नदी है ना, उसका सहायक नदी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, टेरिटरी नहीं बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। यह असल गुजरात के खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बना दिया गया। नर्मदा, माही और भीमा अन्य नदियां हैं, लेकिन लोथल इन पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना आइवरी स्केल कहाँ मिला है भाई? तो कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली में। कहाँ मिला है ये चीज़? तो ये मिला है लोथल में। लोथल में हाथी दांत आइवरी से बना एक सूक्ष्म और सटीक पैमाना स्केल मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी मापन के लिए उन्नत और परिशुद्ध यानी कि प्रिसाइज उपकरणों का प्रयोग करते थे, जो व्यापार और शिल्प के लिए महत्वपूर्ण था। यानी कि वो लोग थोड़ा सा प्रिसीजन की तरफ भी जाते थे। यह हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी है सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा वही हो गया। हरियाणा भारत के सबसे बड़ा स्थल है, जो लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 300 हेक्टेयर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के लिए 150 हेक्टेयर। और हाल के उत्खननों में इसके आकार और महत्व को उजागर किया है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? अलेक्जेंड्रिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टिनम, है ना। हड़प्पन पोर्ट तो लोथल है, पोर्ट में आता है तो लोथल का ही नाम आता है। लोथल को एक प्रमुख बंदरगाह सरम माना जाता है। यह एक विशाल गोदीबाड़ा डॉकयार्ड खोजा गया, जो जहाज़ों की मरम्मत और लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता था। तो लोथल ध्यान में रखिएगा। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, महास्थानगढ़ बांग्लादेश और नागपट्टिनम तमिलनाडु बाद ऐतिहासिक काल के बंदरगाह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल ही मिला है गुजरात राज्य में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों स्थल भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। बहुत सारा स्थल मिला है, बहुत सारा साइट्स है। क्वेश्चन नंबर 46, लोथल स्थित है कहाँ है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या सिंध में? तो लोथल कहाँ है भाई? तो ये गुजरात में है। लोथल गुजरात राज्य के खंबात जिले अहमदाबाद के पास में है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। यह एक गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के बारे में है, जहाँ बीड मेकिंग, मनके बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सुरकोटडा की खोज किसने की थी? यज्ञदेव शर्मा, रंगनाथ राव, JP जोशी और RS बिस्ट। तो JP जोशी। सुरकोटडा की खोज जगतपति जोशी, है ना, जगतपति JP जोशी ने 1964 में की थी। यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ के प्रसिद्ध सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा संदर्भ में विवादास्पद हैं। मतलब घोड़ा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई? तो सुरकोटडा में। घोड़ा सुरकोटडा सुरकोटडा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ है? ये है गुजरात में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। यह एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन किलेबंदी शहर है। 45 टाउन, किलेबंद किया हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसकी रक्षा प्रणाली में एक दुर्ग, सिटाडेल, निचला शहर, लोअर टाउन है। मिडिल टाउन यहाँ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी यानी कि नॉन आर्यन बिकॉज ऑफ व्हाट? इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। यह एक शहरी सभ्यता थी। इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसकी अपनी लिपि थी। इट हैज़ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसकी एक कृषि अर्थव्यवस्था थी। और यह नर्मदा घाटी तक फैली हुई थी। इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो क्या होगा? इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। यह एक शहरी सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, जो तो हम लोग पहले से पढ़ते आते। नगर नियोजन, जल निकासी, भवन निर्माण, ये सब अच्छा था। इसके विपरीत ऋग्वैदिक आर्यों का समाज मुख्यतः ग्रामीण और पशुचारी था। जो छोटे छोटे गाँव में रहते थे उनमें शहरीकरण का अभाव था, है ना, शहरीकरण का अभाव था। यह मुख्यतः अंतर जो हड़प्पा सभ्यता को आर्यों से अलग करता है। तो हड़प्पा और आर्यों से जो डिफरेंसेस था वो ये था। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सिग्निफिकेंट विशेषता क्या है? सबसे सिग्निफिकेंट ईंटों की इमारतें, पहले सच्चे मेहराब, फिर पूजा की इमारतें और कला और वास्तुकला। तो ये थे ईंटों की इमारतें, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स। यहाँ ईंट बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे डिस्टिंक्टिव और उन्नत विशेषता विशिष्ट शहरी नियोजन था, जिसका आधार स्टैंडर्डाइज
स्टैंडर्डलाइज्ड ईट, यानी कि रेशियो कितना था 1:2:4 में, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट से निर्मित भवन थे। जल निकासी व्यवस्था, स्नानागार, अन्नागार आदि इसी बर्न ब्रिक आर्किटेक्चर के हिस्से थे। मेहराब का ज्ञान संदिग्ध था, मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य नहीं थे और कला वास्तुकला का ही एक हिस्सा था। तो ये सब चीज़ था। बर्न्ड ब्रिक जो था ना वो हड़प्पा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट था और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट था, पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन में देखा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ओके, हो गया। हाँ, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस सही लगा होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी साबित होगा। तो अगर आप नए आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो ही सकता है, अगर होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और कुछ गलती हो गया तो उसके लिए माफ़ी कर दीजिएगा।